हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और नया टॉपिक करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो टॉपिक का नाम अच्छे से। तो टॉपिक का जो नाम आपका इसके लिए है क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसे मान लो हमने थिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज किया था, दैट वाज वायर, राइट। आज हम करेंगे प्लेन, मतलब 2D में, मतलब लास्ट इससे बहुत पहले हम लोगों ने किया था फर्स्ट एप्लीकेशन ड्यू टू ए वायर, चार्ज वायर, राइट, जो इनफाइनाइटली था आपका। यहाँ पे क्या है, चार्ज प्लेन शीट, मतलब सोचो कि ये एक प्लेन शीट है, मान लो आपका लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लो प्लेन शीट जस्ट लाइक अ पेज। और एक पेज लेते हो ना, पेज आपका कॉपी का जो पेज होगा, उस पेज को ही मान लो, सिंपल एक पेज को मान लो एक प्लेन शीट आपका है। बट ध्यान रहे, ये जो हमारा यहाँ कहानी है, ये जो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ दिखाता हूँ कहानी, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइटली है। एक फिक्स दे के यहाँ नहीं रखा मैंने, इनफाइनाइटली है, इसीलिए यहाँ पे एक जस्ट एक पीस कट करके यहाँ पे लिया है। ठीक है, और लेट्स ये चार्ज है। चार्ज मतलब क्या, हम क्या लेंगे, जब पता ना हो हमें चार्ज कौन सा है, तो हम सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट ए पॉइंट, है ना। अब वो पॉइंट कौन सा है ये हमें नहीं पता, यहाँ देखो हम बताया नहीं गया है, राइट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये क्या है, यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, या क्या यहाँ निकालना है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक पॉइंट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट बोल सकता है आपको। एक पॉइंट बोला, ए पॉइंट बोला, मतलब सिंपली आपको एक पॉइंट लेना है। या अगर सिर्फ बोला फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये कहानी, राइट, ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट कम से कम लेना होता है। तो हम लोग फिलहाल 2 पॉइंट लेंगे, मैं दिखा दूंगा आपको कि एक पॉइंट होने से क्या करना है आपको। ठीक है, तो मान लो हमने ये 2 पॉइंट ले रखा है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब एज वी नो, अगर हमें जहां भी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो उस जगह पे, है ना, हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लोज करते हैं, या इनक्लोज करते हैं बाय व्हाट, गॉसियन सरफेस। अब देखोगे बेसिकली आपका, अगर ध्यान से ध्यान दोगे तो हमारा बेसिकली एज पर योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने आपका एक क्यूबॉइड ले रखा है, यहाँ पे एक क्यूबॉइड लेके काम किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, एक क्यूबॉइड लिया हुआ है। ठीक है, बट देखोगे क्यूबॉइड में आपको ड्रॉ करना, मतलब देखोगे ऐसे कुछ आपको यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, लाइक दिस, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अजीब लगेगा देखने में आपको, लेकिन ठीक है, लाइक दिस। तो ये कीवर्ड इस तरह का लिया गया है आपको यहाँ पे, है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कि कीवर्ड नहीं, इन दोनों पॉइंट को देखो हम लोग सिंपली एक सिलेंडर में भी एनक्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे, जो हमें इजी होगा वो हम करेंगे, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को या इन दोनों पॉइंट को देखोगे हम एक सिलेंडर में भी एनक्लोज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो पेन, नो, एक पेज में होल्ड करो और उसमें पेन एंटर कर दो, घुसा दो। ठीक है ना, पेन जो है ना, पेन घुसा दो एक पेज के बीचों बीच, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा ना, लाइक दिस, ऐसा होल बन जाएगा बीच में आपका। अब मैं दिखाऊं तो ऐसे करके, राइट। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट लिया है। एक पॉइंट होता तो मैं सिर्फ एक ही सिलेंडर यहाँ बनाता, मतलब एक साइड से सिलेंडर बनाता। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये नहीं आया होगा तो फिलहाल ये समझो, 2 पॉइंट हमें लेने बोला गया था, हमने यहाँ 2 पॉइंट ले लिया, इसको क्लोज कहाँ किया, इन ए सिलेंडर, लाइक। तो आपको जैसे फर्स्ट थ्योरम था वैसा ही हमारा कहानी यहाँ चलेगा आगे। अब देखोगे वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था, तो पहले हम एरिया डायरेक्शन देंगे, बिकॉज सिलेंडर क्या आपको होता है, इसके लिए 3 एरिया होता है। एक तो इसका एरिया क्या होगा, इस बार इस तरफ जाएगा, लेट्स से मैं इसको लेता हूँ A1 या DS, या हमने लास्ट टाइम ए लिया था ना, तो आप चाहो तो DS भी बहुत जगह होता है, या मैं इसको A1 लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ लेट्स से SDA2। अब इसका थर्ड पार्ट सरफेस वाला पार्ट है, मान लो मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया, ये छोटा सा एरिया। ठीक है, डायग्राम चेक करो अच्छा सा, एक डायग्राम, ये डायग्राम को दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा एरिया, राइट। ये एग्जैक्ट डायग्राम को प्रॉपर्ली दिखाई देगा, ठीक है नहीं है। तो वैसा ही बनाने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने लिया, इसका एरिया क्या होगा, ऊपर, तो ये मान लो DA3। ठीक है, अब एरिया हो गया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से, है कि नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, देखो एज बिकॉज चार्ज है, प्लेन चार्ज ऐसे यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस तरफ ही होगा। इसका फील्ड भी किस तरह होगा, इस तरफ ही होगा। और इसका फील्ड मतलब जो ऑन द सरफेस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ, तभी तो ये जा रहा है ना, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा इसलिए आपका, राइट। यहाँ दोगे A3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना आपका है, 90 है। लेकिन बाकी जो A2 है वहां एंगल कितना आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में आपका, 0 डिग्री, है ना। तो वो A1
A2 का एंगल कितना आपका 0 डिग्री है, बट A3 के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बना कितना है आपका है 90 डिग्री। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर से वही घिसा बेटा कहानी हम फिर से पढ़ेंगे, अभी करेंगे। तो वापस वही E डॉट DA निकालेंगे, E डॉट DA, ठीक है। अब ये क्लोज इंटीग्रल था, इसको हम ब्रेक करेंगे फिर से 3 पार्ट में। तो क्या होगा, E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3, ऐसे करके इसको ब्रेक करेंगे, राइट। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसको हम ब्रेक करें EDA1 को, ध्यान रहे यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका आएगा, देखो EDA1 cos थीटा, थीटा यहाँ देखो A1 और देखो यहाँ पे A1 एंड E के में एंगल कितना आपका यहाँ पे 0 डिग्री मार्क कर रखा है पहले से हमने, है ना। तो ये क्या होगा 0 डिग्री प्लस, तो जगह कम पर यहाँ पे है ना, एक काम करता हूँ मैं तो नीचे करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं डायरेक्ट नीचे करता हूँ, स्पेस थोड़ा सा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो E डॉट DA इज इक्वल टू क्या आपका होगा, ये EDA1 cos 0 बिकॉज एंगल 0 आपका है, प्लस अब दोगे DA2 जो है यहाँ भी एंगल कितना आपका 0 डिग्री है, बट आपका देखो EDA cos, इसका बात करोगे फॉर A3 एंगल कितना आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। तो वी नो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 एंड cos 90 कितना होता है 0। हमारे पास इस बार 2 आ जाएगा, राइट। हमारे पास क्या आएगा इस बार 2 आएगा, E डॉट DA इक्वल टू क्या आएगा, E बाहर में कर दो एक बार में, EDA1 प्लस अगेन E बाहर आएगा, और यहाँ भी क्या आपका आ जाएगा ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा DA2 प्लस cos 90 जो आपको यहाँ था, देखोगे cos 90 माने कितना आपको होगा 0 होगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू हाउ मच 0, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 0 लिखा। तो यहाँ क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या होगा EA1 प्लस EA2, ऐसा कुछ आपको बाहर आएगा यहाँ से। बट अगर ध्यान दोगे तो यहाँ दोगे ये एरिया और ये एरिया है तो सर्कल का ही पार्ट, एक ही पार्ट, राइट। दोनों एरिया क्या आपका होगा, सेम ही होगा। हमने मान रखा है A1 A2, बट दोनों है क्या, सेम है। तो क्या मैं इसको, या क्या हम इसको, इस A1 को मैं लिखूं A, चलेगा। A1 को A लिखा चलेंगे, इसको भी A2 को भी क्या लिखा A, चलेगा ना। याद देना, सिंस A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू व्हाट, A हमने मान लिया जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू व्हाट EA, ठीक है। आप गेस, आपको बात यहां तक समझ में आया होगा। अब देखोगे, अब बोलोगे सर A के जगह लिखिए एरिया पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। देखोगे हम यहाँ पे A के जगह पाई आर स्क्वायर या सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, क्यों, कि देखोगे हमने यहाँ अपने तरफ से मान रखा है कि यहाँ एक सिलेंडर है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो एनसीईआरटी है उसने क्या मान रखा है क्यूबॉइड, उसका एरिया अलग होगा। तो ये अलग अलग एजम्पशन पे अलग अलग हमारा गॉसियन सरफेस बन सकता है, इसीलिए इस एरिया को हम ए रहने देंगे, ज्यादा ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको आई गेस बात यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक। नाउ अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो बाय गॉस लॉ हमारा यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू व्हाट Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q हमारा क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द व्हाट शीट का हमारा क्या है, ये Q टोटल चार्ज आपके यहाँ पे है, इसे हमने मान रखा है। बट देखिए ये इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट आपका है, तो टोटल चार्ज हमें कभी पता यहाँ पे चलेगा ही नहीं, है कि नहीं है। टोटल चार्ज यहाँ कितना है हम कभी जाए, क्यू हमने बोल दिया, बट ये टोटल क्यू कितना होगा ये जानना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, हमें पता ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइटली है, बहुत लंबा है ये चीज। तो आपको याद ही होगा जब चार्ज का टोटल वैल्यू पता ना हो, जहां कहीं भी चार्ज का टोटल वैल्यू पता ना हो, वहां हम किसको लेके आते हैं, करेक्ट, जो सोच रहे हो, जो सही सोच रहे हो, वो क्या आपका है, चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और चीज इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ मैं साइड लिख दूंगा, चार्ज डेंसिटी क्या इसमें होगा, सरफेस, बिकॉज 2D सरफेस आपका यहाँ पे, 3D इसका है ही नहीं, तो वॉल्यूम इसका आएगा नहीं, है कि नहीं है। ये 2D सरफेस आपका यहाँ पे है, ये 3D नहीं है, इसलिए इसका वॉल्यूम तो आएगा नहीं, इसका क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाट Q बाय A। याद होगा आपने पढ़ा था पहले, बहुत पहले, एक बार चेक करना एक बार, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A, यहाँ से
यहाँ से हमारा Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर A को यहाँ लेके हम आए तो सिग्मा A इक्वल टू क्या आ गया, Q। यहाँ पुट करते चलेगा, सिग्मा A बाई यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। होपफुली कहाँ से कौन आया आपको समझ में आया होगा। यहीं पे मैंने साइड में लिख दिया चीजें, है ना, अलग करके नहीं लिखा। तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। अब ये हो गया हमारा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे अभी हम, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा क्या था, 1 चेक करो, 1 क्या था आपका, ई डॉट डी इक्वल टू 2 ई ए था, एंड 2 हमारा क्या था, ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा था, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ मिस्टेक किया आएगा, आपको लग रहा है कुछ हमने छोड़ा है यहाँ पे, कुछ लग रहा है छोड़ा हमने, हाँ छोड़ा तो है हमने। वो क्या है यहाँ पे, ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ होना चाहिए ना, जब चेक करो 2 ई ए था यहाँ पे, राइट, यहाँ भी क्या होना चाहिए 2 ई ए, और ये सिग्मा ए बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, ई निकालना है। यहाँ चेक करोगे अगर ई निकालना हमें है, यहाँ से ए तो कैंसिल ही हो जाएगा इसके लिए आपका, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया फॉर द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेन शीट। बट मान लो अगर आपको बोलता सिंपली, मैं दिखाता हूँ एक अलग केस, चलो अलग दिखाता हूँ मैं। मान लो आपको अगर बोलता कि अगर ये चार्ज प्लेन शीट है एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज प्लेन शीट, सिर्फ एक पॉइंट पे निकालने बोला आपको, तो क्या करते हैं आप और मैं, सवाल ये आता मन में, राइट। तो हम इधर क्या करते हैं, यहाँ क्या एक ये लेते, और सिलेंडर जो लास्ट टाइम यहाँ तक आया था वो यहाँ आएगा नहीं, इस बार क्या होगा कहानी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ सिलेंडर ऐसे बन जाएगा आपको यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है ना। सिर्फ एक ही इसका दो, मतलब सिर्फ दो ही एरिया आएगा, एक तो ये इसका एरिया आता है यहाँ से मान लो, और एक इसका ये वाला आपका आता, ठीक है। मान लो इसको A1 नाम देते हैं, इसका मतलब क्या है A2। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट टाइम तो यहाँ तो हो गए 2E आया था, 2E नहीं आता, यहाँ सिर्फ क्या आपका आता, E आता, करेक्ट। यहाँ सिर्फ क्या आता तो हो गए, अगर हम यहाँ पे निकालते E डॉट डी ए, अगर हम निकालते यहाँ पे 2E जो हम लास्ट टाइम हमारा आया था, राइट, बिकॉज यहाँ पे 2 था, एक इधर था, तो इसके लिए हमारा एक्स्ट्रा आया था, तो इस बार 2E नहीं आएगा, यहाँ सिंपली क्या आएगा, E आता, ठीक है। और वहां से हमारे देयरफॉर E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसे वेक्टर फॉर्म लिखोगे, कोई मान लो लिखा है वेक्टर फॉर्म में, सिंपली यहाँ पे लगा देना एक एन कैप, खत्म, ठीक है। इवन यहाँ भी अगर किसी ने बोला नहीं सर हमको मुझे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लगा देंगे इसके हम लोग एन कैप लगा देंगे डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो या तो अब ये लिखो या तो ये लिखो, एग्जाम में दोनों ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। होपफुली बात समझ में आया हुआ है, ये आपका ये जो एक्सप्रेशन आया है ये चीज अच्छे से समझना, ठीक है ना। अगर एक प्लेन चार्ज शीट मान लो आपका है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ अगर निकालने गए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय व्हाट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे या नेक्स्ट जो थ्योरम करेंगे हम, उसमें बहुत काम का चीज होगा हमारा, ठीक है। तो फुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो स्टार्टिंग से, मैं दिखाता हूँ कहानी आपको। ये हमारे पास स्टार्टिंग कहानी था यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, अच्छे से करना प्रैक्टिस, और आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।